नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुए सवसाहूणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया जय सुवाणं भवो तीर्थराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महपा महावीरो ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। हाँ देखिए पुण्यशाली चॉइस प्रिंटर्स परिवार की ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान को खाना आगम गमन में बहराया जा रहा है। गुरु जी हमारो अंतर्नाथ, गुरु जी हमारो अंतर्नाथ, सुबह हो रहा है तो हमको तो ऐसा पैसा मिलने वाला है तो रोज आधा घंटा कुछ स्वाध्याय करना, आधा घंटा कोई भी अच्छी बुक पढ़ना, गाथा करना, तू भी आकांक्षा 1 घंटा। तुम्हारा मम्मी पापा तो वारसदार है ज्ञान, बराबर 1 घंटा स्वाध्याय। कोई बास्केट में ही लाया ये क्या गाथा है कि बस है हेलो सबको एक बार में करूँ बोले ना गुरुजी हमारो अंतर्नाथ, हमने आपको आशीर्वाद गुरुजी हमारो उसका ले ले महीने के लिए लो, महीने के लिए लो, फिर देखना कैसा होता है। ऐसे भी 3 दिन तो छुट्टी मिलने वाली आप लोगों को। गाना भी लो, क्या गाना बस आपने आधा घंटा हाँ आगे एक के साथ में खड़ी। हाँ इधर जगह है अरे जगह जगह है ना गुरु भगवान के सामने मैंने बोलने में पीछे आया युवानमध्ये वरजाने कल्पम बोधा
स्तुति बोलो। श्रीद्वारशाली सरस्वती तुझ मुख कमल महाराज की, कैवल्य लक्ष्मी शाश्वती तुझ देह मंदिर शोभती, अज्ञाननो अंधकार वेदति श्रुतनि ज्योति जलहरि, अज्ञाननो अंधकार वेदति श्रुतनि ज्योति जलहरि, अंजन करो श्रुत ज्ञाननो मुझ नयन मातृभुवन धनी, अंजन करो श्रुत ज्ञाननो मुझ नयन मातृभुवन धनी। आगम वासना के चौथे चरण के अंदर स्थानांग सूत्र, ठानांग इसका दूसरा नाम है, स्थानांग सूत्र। मुझे लगता है कि 45-43 आगम के अंदर इसकी रचना शैली बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। एक अलग तौर तरीके से पदार्थों को अपने सामने लेकर गणधर भगवंत पधारे हैं। गणधर भगवंतों को लेसन सेटिंग का कितना एक्सट्रीम नॉलेज होगा कि चैप्टर को कैसे सेटिंग करना। आपको पता है दूध एक का एक है, लेकिन दूध को अलग अलग रीत से सेट करो तो अलग अलग टेस्ट वाली वस्तु, दूध के रसगुल्ले भी बनते हैं, दूध का पनीर भी बनता है, दूध की रसमलाई भी बनती है। तो लेकिन वो दूध एक का एक होने पर भी और शक्कर भी एक ही है क्या, लेकिन मेकिंग अलग अलग है। उसी तरह बहुत बार अमुक चीज़ एक ही एक होती है, लेकिन गणधर भगवंत उसके लेसन जो बताते हैं और बनाते हैं, वो लेसन के तरीके तौर तरीके से मालूम पड़ता है कि किसी को भी थोड़े में बहुत अगर देना हो, थोड़े में बहुत देना हो, तो ऐसे ठानांग सूत्र को पढ़ने से एक आइडिया लग जाएगा कि थोड़े में बहुत कैसे देना चाहिए। तो यहाँ पर स्थानांग का अर्थ यह है, स्थान यानी प्लेस, स्थान का दूसरा अर्थ है प्रकार। यहाँ पर 1 से 10 स्थान बताएंगे। 1 से 10 स्थान मतलब एक में जगत में कौन सी चीज़ें आ सकती है, खाली एक की संख्या में, ओनली 1 डिजिट। और दूसरे नंबर बताएंगे 2 डिजिट में क्या क्या आता है, तीसरे नंबर 3 डिजिट में क्या क्या आता है, 4 डिजिट में क्या क्या आता है, 10 डिजिट तक की वस्तु यहाँ पर पूरे आगम में बताएंगे। 10 डिजिट तक क्या क्या आ सकता है, उसका पूरा सेटिंग करने का काम गणधर भगवंतों ने इस आगम के अंदर किया, इसीलिए इसका नाम है स्थानांग। सर्वप्रथम बताया गया है 1 से क्या आएगा, तो लिखा है स्वयं में अवसम तेनम भव्या एवं मखायम, एगे आया, एगे दंडे, एगा क्रिया, एगे लोए, एगे अलोए। ऐसे करके लगभग एक की वस्तु कितनी बताई है, तो बता रहे हैं कि 50 जितनी एक की वस्तु बताइए। मात्र एक वस्तु कितनी है उसको 50 अलग अलग तौर तरीके से बताइए। उसी तरह 2 में बताएंगे, 3 में बताएंगे, पूरा पढ़ने जाएंगे तो चौमासा हो जाएगा। लेकिन अब एक एक का सैंपल लेके अपन इसके ऊपर विचार करेंगे कि परमात्मा ने पहला स्थान बताया है एगे आया। आत्मा एक है, आत्मा एक है कि या नहीं? आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, निगोद की आत्मा, नरक की आत्मा, तिर्यंश की आत्मा, देव की आत्मा, सिद्धों की आत्मा, अव्यवहार राशि के जीवों की आत्मा, व्यवहार राशि के जीवों की आत्मा, छोटे बच्चे की आत्मा, बड़े व्यक्ति की आत्मा, पेट में रहे हुए गर्भ की आत्मा, जन्म लिए हुए आत्मा। बोलो आत्मा कितनी है? ऐसे तो जीव अनंत है, लेकिन यहाँ बतला रहे एक है, आत्मा एक है। ऐसे कैसे कह दिया? तो यहाँ पर बता रहे कि व्यक्ति से आत्मा अनेक है, लेकिन स्वरूप से आत्मा एक है। टाइप्स अलग है, लेकिन क्लास एक है। टाइप्स और क्लास, जैसे कि 5वीं क्लास की रूम स्कूल में एक है, उसमें स्टूडेंट कितने हैं? 30-40 हो सकते हैं, लेकिन 5th क्लास की रूम एक है। उसी तरह कॉलेज एक है, किसी गांव में समझो इंजीनियरिंग की कॉलेज एक है, लेकिन स्टूडेंट तो उसके अंदर बहुत सारे मिले। उसी तरह स्वरूप से आत्मा एक है, लेकिन पर्सन वाइज आत्मा अनेक है। दूसरे नंबर की बात, तो अनेक आत्मा कहना चाहिए था, एक क्यों कहा? अनेक आत्मा बोल देते तो ज़्यादा क्लियरेंस होता। तो यहाँ बता रहे एक आत्मा लिखने का कारण एक वैराग्य की भाषा यूज़ कर रहे हैं कि आत्मा अकेला कर्म बांधता है, अकेला कर्म भुगतता है और अकेला कर्म छोड़ता है। अकेला जीव जन्म लेता है,
अकेला जीव जीता है और अकेला जीव मरता है। एक बच्चे को जब मैंने बात बताई अकेला जीव जन्म ले, महाराज साहब आप झूठ बोल रहे हो, हम जन्मे तब 3 साथ में थे, हम 23 जन्मे, 23 पेट में से 3 साथ में निकले, तो 3 साथ में ही आए ना, साथ में आए और साथ में निकले। और महाराज साहब हम तीनों हर क्लास में साथ में ही रहते हैं, हर क्लास में तीनों, समझो मैं सेकंड तो ये सेकंड में ही था, वो भी सेकंड में थी, हम तीनों 2 भाई और 1 बहन, हर स्टैंडर्ड में साथ में, हमारी ग्रेजुएशन भी साथ में हुई। तो बोला महाराज साहब आप बोल रहे हो कि साथ में नहीं हो, अकेले हो। मैं बोला देख शादी करेगा ना, तू कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगी, अब बोल शादी करेगा तो क्या होगा, तीनों अकेले हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे। अच्छा जब मरोगे तब, और तूने कहा कि हम तीनों साथ में आए, वो भी बात गलत है। भले माता के पेट में साथ में आए हो सकते हैं, एंट्री ली हो सकती है, लेकिन तीनों की दिशा तो अलग अलग ही होगी। एक जेल के अंदर 4 मुजरिम है तो चारों क्या एक ही साथ में थोड़ी आए, कोई महीने पहले आए, कोई 2 महीने पहले आए, 1 साल के पहले आया। तो इसी तरह आत्मा एक है का मतलब ये कि अकेला आत्मा कर्म बांधता है और अकेला आत्मा कर्म भुगतता है और अकेला आत्मा कर्म निर्जरा करता है, अकेला आत्मा सिद्ध बनता है। भले साथ में 108 आत्मा चले जाए, फिर भी अपनी सिद्धि तो अपने पुरुषार्थ से ही होती है, यह बतलाने के लिए एक ही आया बताया गया। तो अपनी आत्मा अकेला कर्म बंद करती है, ऐसा थोड़ी है हमारे साथ। घर के अंदर कोई अपने को अपमान से बोलता है और अपने को गुस्सा आता है, अपने को फीलिंग्स होता है, अपने को मन में आर्त ध्यान होता है, अपन कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो अपने को जो आर्त ध्यान और फीलिंग्स होता है उससे कर्म बंद होता है। तो क्यों हुए, आगे वाले ने बोला तब ना, अगर नहीं बोला होता तो होते क्या। तो मेरे कर्म मैंने बांधे कि उसने बंधवाए, किसने बंधवाए, किसने बंधवाए। मैं स्कूटर लेके जा रहा था, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं करता, एकदम सीधा सपाट चल रहा था, पीछे से किसी ने टक्कर लगाई और मुझे गिरा दिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। केस मेरे ऊपर होगा कि उसके ऊपर होगा, किसके ऊपर केस होगा, उसके ऊपर ही होगा ना। तो देखिए साहब सीधी सी बात है, भोजन किया कराया किसी ने और उसके अंदर उसने पॉइजन डाल दिया और मेरे को प्रॉब्लम हो गया, तो केस किसके ऊपर होगा, मेरे ऊपर किसके ऊपर, किसके ऊपर, भोजन बनाने वाले देने वाले के ऊपर ही होगा, बरोबर है। तो देखिए जगत के अंदर ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि आदमी खुद दुख भोगता है, खुद ही पाप का करता है, खुद ही पाप का भोगता है, खुद ही पाप का निर्जरा करता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि आगे वाला अपने को पाप बंधन करवा रहा है। प्रश्न राइट है भाई, प्रश्न राइट है कि रॉन्ग है, पहले प्रश्न तो राइट है, व्यवहार की दृष्टि से राइट है। लेकिन अब आगे बढ़े, परमात्मा को गुस्सा दिलाने के लिए संगम देव ने कितने प्रयत्न किए, कितने प्रयत्न किए। परमात्मा को क्रोध में लाने के लिए संगम ने नहीं, वो चंडो कौशिक ने कितने डंक दिए। तो प्रभु क्रोध में आए, प्रभु ने कर्म बांधे। यहाँ पे सीधा हिसाब बन रहा है, आगे वाला निमित्त दे वो उसका विषय है, तू तेरे मन को कितना स्थिर रखता है वो तेरा विषय। अगर हमारी आत्मा जागरूक हो, अगर हमारी आत्मा अप्रमत्त हो, अगर हमारे विचार सद्गति को देखने वाले हो, निर्जरा के भाव वाले हो, तो उस समय आगे वाले के व्यवहार से अपने ऊपर असर होनी ही चाहिए, ऐसा एकांत नहीं। दूध सब लोग पीते, किसी को क्या होता है, डायरिया होता है, किसी को वॉमिट होती है और किसी की बॉडी एकदम हलमस्त बन जाती है। दूध तो एक का एक है, क्या हो गया, अपने बॉडी के तंत्र ने दूध के परिणाम को अलग अलग कर दिया, वैसे ही अपने विचारों के तंत्र ने आगे वाले के व्यवहार को अलग स्वरूप दे दिया, तो एक ही आया। इसीलिए कहते हैं कि कर्म तू ही बांधता है, आगे वाला तो निमित्त है, बंधन करता अपनी आत्मा है, व्यक्ति मात्र अपने को प्रपोज कर रहा है। अगर हम उसको स्वीकार कर ले तो बंद है, और न स्वीकार करें तो हम बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि कोचिंग के लिए हम आपके घर में आते हैं, आप कितनी आइटम रखते हो हमारे सामने, रखते हो ना, लेकिन हम क्या करते हैं, जो चाहिए वो लेते हैं और जो नहीं लिया वो किसका, वो आपका, नहीं लिया वो आपका, लिया वो मेरा। वैसे किसी ने मुझे बोला तू गधा है, तू कुत्ता है, तू बैल है, तू बंदर है, अब मैं ले लूँ कि हाँ मैं गधा हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं बैल हूँ, हाँ मैं बंदर हूँ, तो फिर मैं अपने आप को ही खुद को ही दुखी कर रहा हूँ। अगर मैंने छोड़ दिया तो बैल कुत्ता बंदर कौन होगा, कौन होगा, हाँ जो देता है उसका ही,
जो बोलेगा उसका ही वो माल रहेगा। तो वो शब्द भी किसके बन जाएंगे? आगे वाले के बन जाएंगे। अपमान कोई करता नहीं है, हम अपमान का स्वीकार करते तब अपमान लगने लग जाता है, वरना अपमान लगने का कोई कारण नहीं है। एक आया आत्मा अकेला कर्म बांधता है, अकेला कर्म निद्रा करता है और अकेला कर्म का भुगतान करता है। कोई व्यक्ति निमित्त बने, उसको दोषारोपण करना वो अपनी सबसे बड़ी अज्ञानता होगी और इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। एक आया, समझ में आ गया? एक आया क्यों लिखा? आगे लिखा है एक दंडे। दंड कितने भाई? दंड कितने? लकड़ी का दंड, सोने का दंडा। बोलो भाई किसके कितने दंड है? अपन मुपत्ति पटलें करते हैं ना, तो बोलते हैं मन दंड वचन दंड। तो यहाँ तो लिखा एक ही दंड है, दंड एक ही लिखा है, तीन नहीं लिखा है। हमने पढ़ा है 3 दंड है, यहाँ पे लिखा एक दंड है। दंड का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। दंड का मतलब होता है सजा। दंड का मतलब क्या होता है? सजा अर्थ होता है ना, मतलब कि आत्मा अलग अलग कर्मों से दंडाता है, उसे दंड कहते हैं। नरक के अंदर, तिर्यन के अंदर, मनुष्य की गति के अंदर अलग अलग तौर तरीके के दंड जिससे मिलते हैं उसको दंड कहते हैं। तो वचन, काया और मन 3 दंड है हकीकत में। तो यहाँ पे कह रहे एक दंडे बता दिया कि वचन और काया भी सार्थक नहीं है अगर मन उसके साथ जुड़ा नहीं है। मन जिसके साथ जुड़ता है वही दंड बनता है। अगर मन अपना नहीं जुड़ा और अपनी काया और वाणी कदाच पाप में चले भी गए तो मन नहीं जुड़ेगा तो उसके पाप की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे कि आप माला गिनते हो और आपका मन आपकी वाचा जाप में चली, बरोबर है, काया जाप में चला, लेकिन आपका मन कहीं भटक रहा है तो स्थिरता नहीं आएगी, नहीं आएगी। और आप समझो कि मन के अंदर वीर वीर का जाप करो, जैसे सैनिक महाराजा, तो कहा जाता है कि सैनिक महाराजा राज्य का कारोबारी करते तो भी मन में क्या चलता था? तो वाचा कहाँ पे काम कर रही है? राज्य के अंदर। मन कहाँ काम कर रहा है? प्रभु वीर के साथ। तो अंत में संस्कार किसके बन गए? मरते वक्त भी वीर के। इसीलिए मृत्यु के काल के बाद उनके सीता में से भी क्या आवाज निकल रहा था? वीर वीर। ये क्या हो गया? मन। मन के अंदर रहे जो संस्कार है वो अगर बुरे बन गए तो वो दंड बनेगा। जब तक मन नहीं बिगड़ेगा तब तक वचन और काया बिगड़ने पर भी अपनी आत्मा का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कह रहे कि दंड एक है। कौन सा है? अपना ही मन। मन की विशेषता है, विशेषता कहो कि उसकी खराबी को वो अपने को नक्की करना है। कभी भी मन अभाव को ज़्यादा पसंद करता है। अभाव को मतलब क्या हुआ? अभाव को ज़्यादा पसंद करता मतलब समझो कि आपके 3 बेटे हैं, आपको बोलेगा मजे में हो, अरे एक ही सोरी नहीं है, एक तो सोरी नहीं थी। अब 3 बेटी है तो क्या बोलेंगे? एक ही सोरो नहीं है, एक भी लड़का नहीं है, ऐसा फील होगा ना। लगभग अपना मन अभाव में ज़्यादा जाता है। 32 में से एक दांत निकलेगा तो दांत को बारंबार अपनी जीभ कहाँ जाएगी? जहाँ दांत नहीं है वहाँ जाएगी, बरोबर है। ये अभाव का ज़्यादा आकर्षण अपने को रहा हुआ है। मेरे मित्र पहले 3 थे, 3 में से 2 हो गए, तो जो गया ना उसको बारंबार मैं रहूँगा, जो है उसको देखूंगा ही नहीं। वो जब जाएगा तब देखूंगा उसको। तो वैसा कहना पड़ेगा कि भाई उस मित्र की कीमत करनी हो तो उसको भी उसकी लाइफ में से निकल जाना, तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। 3 मित्र थे, ए बी सी। ए लेफ्ट हो गया, बी सी रह गए। अब अपने दिमाग में क्या रहेगा? हरदम ये कोई फोटो के वो कभी आएगा कभी मिलेगा, पहले उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे बीसी को तो देख, बीसी को नहीं देख, कब देखेगा? वो मरेगा तब देखेगा। अपनी वही कमीना है, अभाव खटकता रहता है। अभाव मन के अंदर अंदर हमदे को आकर्षण का स्थान बनकर अपने मन को अस्थिर बनाने का काम करता है। मन दंड आगे बता रहे हैं। अब लोग एक है कि अनेक है? एक है लोहे, एक है दंडे, एक है क्रिया। लोग एक है कि अनेक है? 14 रात लोग एक है ना, तो त्रिलोक क्यों बोलते हैं? 3 लोकना नाथ अलग अलग डिवीजन से बोलते हैं। तो शास्त्रकार का कहना है ऊपर का भाग पवित्र है, मध्यम का भाग मध्यम है और नीचे का भाग निम्न है। इसीलिए उसको 3 लोक के अंदर भी विभाजित कर सकते हैं। 14 राज लोक के अंदर राज के मेजरमेंट से विभाजित करते हैं।
3 लोक को मृत्यु लोक, पाताल लोक और ऊर्ध्व लोक में विभाजित करते हैं। 4 गति के रूप में लोक को विभाजित कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तौर तरीके से पूरे लोक को विभाजन किया जा सकता है, लेकिन सारा लोक तो एक है। इस तरह एक के अंदर इन्होंने ये बातें बताई। अब 2 के अंदर बातें ला रहे हैं कि 2 क्या क्या है, 2 वस्तु क्या है, बता रहे हैं कि 2 वस्तु के अंदर बताएंगे प्रशस्त और अप्रशस्त, राग और द्वेष। इसी तरह 2 गति, मात्र 2 गति। कैसे बताओ? 2 गति कौन सी है? सदगति और दुर्गति नहीं। तमाम जीवों को ले लो, इसमें तमाम जीव जितने भी सिद्ध भगवान, हम सभी जीवों को 2 में डिपार्टमेंट करो। संसार गति, सिद्धि गति। चारों गति को संसार में इन्वॉल्व कर दो और एक सिद्धि गति ले लो तो 2 गति होगी, बरोबर है। 4 कषाय, 9 कषाय, सभी को 2 में इन्वॉल्व करना तो किस में करेंगे? राग और द्वेष, बरोबर। राग और द्वेष। अपने सारे शरीर को 2 में इन्वॉल्व करना हो तो, अपने सारे शरीर को 2 में बोलना हो तो कैसे बोल? आत्मा और शरीर 2 में बोल देंगे, बरोबर है। अच्छा, अपने मात्र शरीर को 2 में बोलना हो तो, मात्र शरीर को, आत्मा को साइड में, शरीर को 2 डिपार्ट में बोलना हो तो, हाँ, ऊपर का आएगा नीचे का? वाह। अंग और उपांग, अंग और उपांग। अंग मतलब सर, पेट, छाती, वो अंग है, और अंगुलियां, ये सब क्या है? उपांग है। शरीर को 2 में बोल सकते हैं, पूरे अपने जीव को 2 में बोल सकते हैं, लोक को 2 में बोल सकते हैं, मतलब की गति को, ये संसार की गति और मोक्ष की गति। इस तरह अलग अलग तौर तरीके से लोक को बोला जा सकता है, 2 में बोला जा गया। अब 3 की बात कर रहे हैं। 3 में क्या क्या लिया है? बताया गया है कि भूकंप होने के 3 कारण हैं, बारिश होने के 3 कारण हैं। बोलो भाई, भूकंप होने के कितने कारण? 3 कारण। मालूम है आपको? बोल दूं? पहला कारण बताया गया है कि जमीन के अंदर इस तरह के जो ज्वार, ज्वालामुखी, वेलकम्स, वो जब खुलने लगते हैं, फूटने लगते हैं, तब भूकंप होता है, एक कारण। दूसरा कारण, नागेंद्र लोक के देव जब अट्टहास करते हैं, युद्ध करते हैं एक दूसरे से, तब भूकंप होता है। ऐसा जोर से अट्टहास करना, युद्ध करना। और तीसरे नंबर में बताया गया है सामूहिक भयंकर पाप होना। ये 3। तो फिर साहब सामूहिक पाप होता है तो आप तो उस पाप में जुड़े नहीं हो महाराज, तो आपको भी भूकंप का सामना करना पड़ता है। इनको साधु साधु को भूकंप का सामना तो करना, कोरोना का सामना तो हमको भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ा, बरोबर है। तो सामूहिक पाप में हमारे साहब आपका कहाँ से इन्वॉल्वेशन है? तो कहना पड़ेगा इस भव का नहीं तो पूरे भव का कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वेशन रहेगा। तो फिर सबको समान मिलना चाहिए। आपको कुछ मिला नहीं, आपके केस इतने सीरियस बने नहीं, संसार के बहुत सीरियस बन गए, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों? तो बहुत बार ऐसा होता है, सामूहिक पाप किए भी जाते हैं, कराए भी जाते हैं और अनुमोदना भी की जाती है। सामूहिक पाप सब मिल के करते हैं वो बात नहीं, किए भी जाते हैं और कराए भी जाते हैं और अनुमोदना भी की जाती है। जैसे कि आप समझो कि कई थिएटर में बैठे हो और थिएटर के अंदर ऐसी सीन चली कि उस आदमी ने मतलब बॉम्बार्डिंग करके डिसुम डिसुम करके वेपन करके सारे घम नगर को उड़ा दिया और आपने तालियां बजाई। तो सामूहिक पाप आपने किया नहीं, करवाया नहीं, अनुमोदना की। तो पापों में प्रेजेंट रहना वो भी अनुमोदना है। इसलिए कहा गया कि घर के अंदर रहा हुआ 6 काय को छोड़ने वाला श्रावक भी अनुमोदि का पाप तो अपने सिर पे ले ही लेता है। कौन सा पाप? अनुमोदि का पाप तो उसको लग ही जाता है। भले आप शेयर में कुछ नहीं करते, आप MCX नहीं करते, आप सट्टा नहीं करते, लेकिन आपका बेटा है कोई करता हो और आप उसी घर में वगैरह रहते हो और उसके साथ खान पान करते हो, आप भले उसको कहते भी होंगे भाई मत कर मत कर, बहुत है अपने पास, फिर भी वो करता रहता है,
तो आप बहुत ट्राई करते हो कि पाप से बचे, तो उतना आपको कम पाप लगेगा। लेकिन अनुमति का पाप तो क्या हमारे साहब क्या करना, फिर क्या करना, दीक्षा ले लेना और क्या। अगर आपको पाप की अनुमति बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप दीक्षा ले लो, बात पूरी होगी, कंप्लीट हो गई बात। तात्पर्य यह है कि बहुत बार पाप के स्थान में उपस्थित होना भी अनुमोदना का लिंक बन जाता है। कह रहे हैं 3 कारण से भूकंप होते हैं, समझ में आ गया आपको? 3 कारण से बारिश होती है। एक तो अपकाय के जीव घट्ट रूप में बादल के साथ जुड़ते हैं तब। दूसरे नंबर पे जहाँ पर नीचे बहुत ही हरा भरा स्थान हो, हरियाली हो। और तीसरे नंबर के पुण्य का प्राबल्य हो। ये 3 को लेकर बारिश होती है। अगर ये 3 नहीं होते तो बारिश नहीं होती। तात्पर्य यह है, ऐसे 3 कारण बताए गए हैं। आगे बताएंगे 3 कारण से जगत में अंधेरा होता है। कितने कारण से? 3 कारण से। 3 कारण से जगत में अंधेरा होता है। एक कारण है परमात्मा का निर्वाण। क्या सुन रहे हो? तो आप कहते हैं कि कल्याण के टाइम में उजाला होता है, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ, 5-6 कल्याण के थया अजवाला, लेकिन वो बरोबर नहीं है। बात मात्र 3 या 4 कल्याणक में उजाला होता है। निर्वाण कल्याणक में अंधेरा होता है। परमात्मा का जब विच्छेद हो जाता है, मतलब परमात्मा निर्वाण पा जाता है, उस समय अंधेरा हो जाता है। लेकिन अंधेरा लगता नहीं है, क्योंकि देवों का आवागमन बहुत ही आकाश मार्ग से होता है, तो उजाला उजाला फिर लगने लग जाता है। एक तो तीर्थंकर का विच्छेद, दूसरे नंबर पे पूर्वों का विच्छेद, किसका विच्छेद, और तीसरे नंबर पे शासन का विच्छेद। जो 5वां आरा आएगा, शासन का विच्छेद जब होगा, 6ठा आरा लगेगा, तब अंधेरा होगा। तो ब्लॉकआउट जिसको बोलते हैं, पूरे लोक के अंदर ब्लॉकआउट हो जाता है एक क्षण के लिए। तो 3 कारण से अंधेरा होता है। कौन से 3 कारण? तीर्थंकर का निर्वाण, शासन का विच्छेद, पूर्व का विच्छेद होना। अंतिम पूर्वधर कौन हो गए? एक पूर्वधर देवती का। हाँ, पूर्वधर 4 पूर्वधर। उमा स्वाति जी महाराजा, वज्र स्वामी महाराजा का नाम आता है। तो ऐसे पूर्वधर जब अंतिम बनते हैं, उसके पूर्व के समूल विच्छेद हो जाता है, तभी भी अंधकार जगत के अंदर चाहता है। 4 कारण से पाप होते हैं, मतलब कि दुर्गति का बंधन होता है 4 कारण से। एक तो आपके वंदित्व में लिखा गया है, परिसिद्धानं करने, किच्चानं अकरणे, असत धना तह विवीर्य। 4 कारण से व्यक्ति कदाच वीरती में रहता है तो भी पाप हो जाता है। प्रतिषेध का करना और विधान का छोड़ना, और तीसरे नंबर पे अश्रद्धा। भले वो विधि विधान अच्छी तरह पालता है, लेकिन अंतःकरण में एक अश्रद्धा रहती है कि ये सब ठीक है कर रहे, बाकी इसका कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। परंपरा से धर्म मिला है, इसके लिए पूजा कर लेते हैं, भाई अपना चढ़ा हुआ तो एक बार जाकर आ जाते हैं, बाकी अपने को उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि ज़्यादा नहीं है, उसमें अपना कोई भला होने वाला नहीं है। आगे तो व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, तब अपना जीवन बनेगा ना। यहाँ पर आगे क्या बनने वाला है? ऐसा थॉट्स गहराई में रहा हुआ हो और कदाच धर्म कर भी ले तो भी वो असद्धयने का पाप है। तो कैसा बात तो सही है ना, पैसा नहीं कमाएगा, खाएगा नहीं, घर संभालेगा नहीं, तो क्या करेगा? तो हमने कहा है कि भाई आप घर छोड़ो, वो तो दीक्षा की बात हो गई, लेकिन जब तक वो नहीं ले सको तब तक आपको संभालना ही। लेकिन जो भी मेरा घर भी अच्छा चल रहा है, संपत्ति मुझे अच्छी मिल रही है, परिवार मुझे एक बहुत ही सुशील मिला है, कॉम्प्रोमाइज़ वाला मुझे फैमिली मिला है, कम्युनिकेशन अगर अच्छा है, तो उसके पीछे पुण्य तत्व तो काम कर रहा है, मानना ही पड़ेगा कि पाप से सुख मिलता है। सुख किससे मिलता है? आगे तो पुण्य तत्व मानना ही पड़ेगा ना। अपने मिनिस्टर भी जब अपना वोटिंग का काम चलता है तब वो कहाँ पहुँच जाते हैं? पुण्य का पैकेट लेने के लिए पहुँच जाते हैं ना। हाँ, बीच में वो पद्मावती पिक्चर का बहुत धमाल चला था 4-5 साल पहले। हाँ, वो दीपिका ना, वो बेचारे कहाँ पहुँच गई थी मालूम है? बहुत दंगा चला।
वो कहाँ पहुँच के मान्यता करने लगे विष्णु के मंदिर में इधर उधर जा जाके। अब उन लोगों को भगवान साथ लेवा देवा कई नहीं, नावा निचोवा नहीं संबंध नहीं तो भी कहाँ पहुँच जाते वे, बरोबर है ना। जब 2019 का या 18 का जो वोटिंग चला तो उसके अंदर राहुल बाबा कहाँ पहुँच गए। वो तो अमेरिकन मैन है, उसको कहाँ जाना है, लेकिन फावी वो भी पहुँच गया, क्योंकि उसको ही मालूम है कि भाई धर्म होगा तो कुछ ना कुछ टेका। इंटरनल माइंड तो वही कहता है ना कि पुण्य होगा तो कुछ मेरा काम होगा, तो पुण्य की भीख लेने के लिए वो भी कहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मेरे अमिताभ बच्चन को बीच में वो कौन करवा करोड़पति में आया ना, क्यों आया मालूम है, उसका बैड लक चल रहा था उसमें किसी ने बोला कि आप है ना ग्रीन कलर का पहरा पहनिए, तो ग्रीन कलर का पहन दिया। किसी ने मेरे जैसे बोला लाल पहनो तो लाल पहन लिया, सभी पहन लिया उसने। कौन बिग बी, इतना बड़ा कौन भाई अभिनेता, और वो भी किसको पकड़ रहा है। और जब अपन ज़्यादा करते बोलते अंध मान्यता, वास्केप डालते तो अंध मान्यता, लो भाई अपने नेता अभिनेता राजनेता को तो वही लास्ट में सहारा लेना पड़ता है, और जाके अपन वो पहले से ही काम कर रहे हैं तो अपने को बोलते हैं कि आप अंधश्रद्धा वाले हो, आप ब्लाइंड फैट है, सब अज्ञानता है आपकी, ये सब खाना पीना ही जिंदगी है, क्या जिंदगी है। तो आखिर तो पुण्य और धर्म का सहारा वे लोग भी, डॉक्टर भी लास्ट में क्या बोलता है, भगवान ने भजो भाई। हाँ भगवान आपका काम करेगा, अभी अब मेरा काम तो हो गया, आई एम सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड मैं तो भगवान का प्रतिनिधि, मेरा काम हो गया, मूल निधि तो आपके प्रभु है। तो कहने का मतलब कि आस्था, आस्तिकता, श्रद्धा, रुचि, ये सब अपने आत्मा का धन है। अगर इसको हम खो गए तो हमारे जैसा दरिद्री कोई नहीं रहेगा। और एक बात पक्की है कि प्राण तो रहते हैं 10, 20, 30, 40, 50 साल, शरीर प्राण कितना साल रहेंगे, लेकिन बाद में कौन रहेगा, दूसरे भव में कौन आएगा, आत्मा के साथ में रहे हुए संस्कार। पाप पुण्य दो लारे, मैं न चलूंगी तोरे संग चेतन, पाप पुण्य दो लारे। आनंद जी महाराजा ने एक बार अपनी काया से बात की। किससे बात की, काया क्या मालूम है, काया मतलब माई बॉडी, माई ब्यूटी। उससे बात की एक बार कि यार मैं देख अब जा रहा हूँ, मेरी लास्ट मोमेंट है, मैं मर रहा हूँ अभी, यानी कि तू जब मेरे से अलग पड़ेगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मर गया, लोग बोलेंगे ना। तो मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है, इतना तेरे को जन्म से मैंने लिया है। जन्म के साथ काया साथ में होती है ना। तो अब मैं तुझे पूछ रहा हूँ कि तू मेरे साथ चलेगी कि नहीं, प्लीज़ बोलो। जिगरी जान दोस्त किसको कहता है, जिगरी जान दोस्त किसको कहता है, हाँ हम आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। वाह। अब काया को आनंद गंज जी ने कह दिया कि तू मेरे साथ चल, प्लीज डोंट लेफ्ट मी, तू मेरे साथ चल। मैंने तुझे रोज अच्छा सडरस भोजन खिलाया। क्या खिलाया, सडरस भोजन। चरस होते हैं ना, तीखा मीठा कड़वा तूरा खट्टा। हाँ तेरे को मैंने कितना विटामिन सी दिया कोरोना काल में मैंने तेरे को कितना विटामिन डी दिया, B12 के इंजेक्शन कितने दिए तुझे, तेरे लिए कितने शैम्पू यूज़ किए, तेरे लिए कितने तो सोप यूज़ किए, वेयरिंग्स अलग अलग कितने यूज़ किए। अरे नेल पॉलिश में ही 2 लाख खर्च दिए और बाल की डाई कराने के अंदर तो बात ही मत पूछो। चप्पल के लिए भी मैंने 5 लाख खर्च लिए। जो जूते हैं, जिसको हल्के में हल्का बोला क्या जूते रहे जैसा आदमी ऐसा बोलना पड़ता, उसके लिए मैंने 5 लाख खर्चे। मतलब तेरा ही ध्यान दिया ना मैंने, तो प्लीज़ मेरे साथ चल। काया बोलती है कि भाई ये तो होने वाला नहीं, मैं तो आपके साथ चलने वाली। क्यों, वाई? तो उसने जवाब दिया, रीत अनादि नहीं, ये अनादि काल का सिरस्ता है, ये अनादि काल का सिलसिला है कि जन्म में मैं आती हूँ और मरण में मैं जाती हूँ, जन्म में मैं आती हूँ, मरण में मैं जाती हूँ। ये सिलसिला अनादि काल का, मैं आपके साथ चलने वाली नहीं। तो फिर आत्मा आनंद गंज जी ने पूछा तो कौन चलेगा, अब तो बोल कौन चलेगा, तू नहीं तो तेरा सृष्टि तो भेज। तो उसने कहा कि देखो मैं चलूँगा नहीं, आपके साथ 2 चीज़ चलेगी, एक तो पुण्य और एक संस्कार सु और एक संस्कार दू। ये 2 चीज़ आपके साथ चलेगी, मैं आपके साथ चलने वाली नहीं हूँ। बोलो अब काया का प्रेम करना भाई करना कि नहीं करना, करना कि नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, मुझे पता नहीं। काया का प्रेम करो या मत करो,
काया से काम लेना सीख लो। बोलो भाई, नौकर से प्रेम करते हो कि नौकर से काम लेना सीखते हो? बोलो भाई, नौकर से प्रेम करते हो कि काम लेना सीखते हो? काम लेना सीखते हैं। तो काया से काम लेना सीख लो। बहुत मस्त बात बताइए आगे। जावन इंद्रिया हायंती जावन जरा परिफुरई। हाँ, जब तक तेरी इंद्रियों की शक्तियां नाश नहीं होती है, जब तक वृद्धावस्था नहीं आती है, तब तक तू काया से काम ले ले। यह सत्य अगर समझ ले तो हमें काया का मोह तो नहीं होगा, लेकिन काया का उपयोग करने का मन हो जाएगा। मिनट एंड मिनट नहीं, सेकंड टू सेकंड काया का टोटल उपयोग करके परम पद को पाने का सामर्थ्य मात्र मानव की काया में है। इसके लिए मानव भाव काया से प्रेरित है, मानवता से प्रेरित नहीं है। मानव शब्द जो है, मानव भाव शब्द मतलब क्या? मानवता नहीं, मानव का शरीर। मानव के शरीर में ताकत है जो देव के शरीर में ताकत नहीं है। तो 3 कारण से, बोलो भाई, अब 4 कारण की बात चल रही है। 4 कारण कौन से? अश्रद्धा, प्रतिषेध को करना, मतलब जिसका निषेध किया वो करना, और जिसका विधान किया वो नहीं करना, और मन में अश्रद्धा रखना, और चौथे नंबर पे विपरीत प्ररूपना करना, गलत स्टेटमेंट देना। जब अडवाणी अभी रहे कि नहीं है ना? अच्छा, वो चले गए नहीं उसके जो, हाँ, प्रणब मुखर्जी तो ठीक, हाँ, वाजपेयी वो तो अडवाणी साहब एक बार पाकिस्तान गए थे। तो पाकिस्तान के अंदर वो सबको खुश करने के लिए बोले कि मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी दोनों एक ही थे। दोनों का सेम विचार सरणी था, दोनों बिन सांप्रदायिक व्यक्ति थे। कैसे थे? नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन, बोथ आर अवर माई गांधी एंड यू आर जीना। अब इंडियन लोगों को पता चला, ये मेरे बेटे जोरदार है, ये राजनेता का कहना ही क्या पता नहीं चलता है। સવારનું બીજું કઈ રૂપ હોય, બપોરનું બીજું કઈ રૂપ હોય, રાતનું બીજું કઈ રૂપ હોય છે। જેવી રીતે લગ્ન કર્યા પછી છોકરીનું પહેલું રૂપ ચંદનમુખી હોય છે, ચંદ્રમુખી હોય, ને બીજા દિવસે બરોબર છે ભાઈ। तो ये उधर ऐसा बोलता है, इधर ऐसा बोलता है। लोगों ने उसका पुतला बना के जलाना शुरू कर दिया। इंडिया के अंदर आने नहीं देंगे उसको, ऐसा बोलता है। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी दोनों समान हैं, दोनों का बिन सांप्रदायिक विचारधारा है, और पुतले जलाने शुरू कर दिए। अब बाकी तो इंडिया आना पड़ेगा, जाएगा का मातृभूमि के चरणों में आना ही पड़ेगा। लाइट में बैठा और तूफान चलने लग गया, यहाँ से मैसेज ऊपर मैसेज, ट्वीट ऊपर ट्वीट। ये तो इंडिया की पब्लिक है, बरोबर है। और बाद में उसको फ्लाइट में बैठे बैठे पहले स्टेटमेंट देना पड़ा, आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेकिंग माई स्टेटमेंट बैक, कि मैंने ऐसे कहा वो सही नहीं कहा। बाद में उस भाई साहब को एंट्री मिली इंडिया में, बरोबर है भाई। ये किस बात पे चली अपनी बात? रॉन्ग स्टेटमेंट। वो तो चलो कि उसमें कोई धर्म अधर्म वाली बात है नहीं, लेकिन कई कबार अभी ऐसा अपन बोल देते हैं कि एक सुई जितनी जगह में कोई अनंत जी होते होंगे कि ये भगवान जाने, इनकी बात जाने। अपने दिमाग में ये सब बैठता, बरोबर है भाई। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि भाई एक ड्रॉप वाटर के अंदर 600 अबज कीटाणु हो सकते हैं? ऐसा हमने कभी सोचा होगा? लेकिन आज का विज्ञान कहता है इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड वी कैन फाइट 600 अबज कीटाणु। कितने भाई? छोटी छोटी चिप्स आती है ना, चिप्स, केला चिप्स नहीं, बराबर है। माइक्रो उसके अंदर कितनी बुक डाल सके, इतनी कैपेसिटी भरी हुई होती है। 10-10 हज़ार बुक्स, एक बुक्स में 50 लेसन, 50 लेसन में करोड़ों वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स, 10,000 इंटू 1 करोड़ वर्ड्स, कितने वर्ड्स होंगे? इतने सारे लेटर्स एक छोटी माइक्रो चिप के अंदर भरे पड़े हैं। कहाँ से आ गए? जैन शासन इसको तत्पर सूत्र की भाषा में बोलता है, परमाणु की विचित्रता है। किसकी विचित्रता है? सेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने माइक्रो होते हैं, कुछ बीमारी के कीटाणु इतने माइक्रो होते हैं कि आज के डॉक्टर के शस्त्र उसको निकाल नहीं सकते। इसके लिए वहाँ पर माइक्रो रोबोटिक सिस्टम से उसको निकालना पड़ता है, नैनो रोबोटिक थेरेपी से। तो नैनो रोबोटिक थेरेपी से वे अंदर में रहे छोटे कीटाणु को निकालते हैं। वो रोबोट इतना छोटा होता है, 1 मीटर का 600वां भाग, और वो अंदर जाता है और अंदर के कीटाणु को पकड़ के बाहर लाता है। अब वो माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखे तो दिखे, बाकी वो दिखता भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा ने तो पहले से कह दिया था
कि एक सुई की जगह के अंदर भी अनंत जीव रह सकते हैं, बटाके के अंदर, ऑनियन के अंदर, ब्रिंजॉल के अंदर। तो इनके अंदर रहे हुए कीटाणु ऐसे परमात्मा ने ज्ञान से देखा तो उसे हमें श्रद्धा से मान लेना चाहिए। बहुत सी बातें तर्क से मानी जा सकती है और बहुत सी बातें, हाँ, आपको मेरे प्रति बहुमान है कि नहीं रोहित भाई? भाई है कि नहीं? है ना? प्रूफ करो कैसे है। आप बोलेंगे हमारे साथ इतना खमास ना देता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, गोचरी पानी पूछते, इससे ज़्यादा और क्या? भाई ये भी तो दम हो सकता है, ये भी तो माया कपट हो सकता है ना, मन में कुछ और बाहर कुछ। प्रूव इट। आप बोले हमारे साथ कैसे प्रूव करूँ? आपका ब्लड लाओ, डीएनए टेस्ट। कौन सा टेस्ट? डीएनए टेस्ट करूंगा कि आपको बहुमान है कि नहीं। अशोक भाई को बहुमान डीएनए टेस्ट करूंगा, बाद में प्रूफ होगा कि हाँ इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर मैं पक्का करूंगा कि आपको मेरे प्रति बहुमान। नहीं तो आप दम्भी हो, कपटी हो, बोलूंगा तो चलेगा ना? है ना? अभी वो बेचारे रिया का हो रहा है टेस्ट, बरोबर? दिमाग खाली कर देंगे उसका। जब तक सच निकलेगा नहीं तब तक वो सीबीआई छोड़ने वाली नहीं है। दिमाग के अंदर नीमक भरेंगे, नीमक। बॉडी के पार्ट्स तो बहुत ही अंदर से डेलिकेट हो जाते जब ऐसे प्रयोग किए जाते जीव के ऊपर। लेकिन बहुत बार व्यक्ति पाप करता तब ये सोचता नहीं है, करने के बाद जब सजा का अवसर आता तब सोचता है कि मेरे ऊपर क्या किया जा रहा है, प्रताड़ना की जा रही है। ऑब्जेक्शन करते हैं, सीबीआई मेकिंग, अलग अलग तरह की प्रताड़ना मेरे ऊपर की जा रही है। लेकिन भाई पहले क्या किया वो तो सोचो। पाप किया तब सोचा नहीं, सजा मिली तब रोने लगे। तो ज्ञानी भगवान के रोने का कोई मतलब नहीं है। या तो पहले जागो या तो बाद में पश्चाताप और प्रायश्चित करो, तीसरा कोई उपाय नहीं है। 4 कारण से आत्मा नरक में जाता है। कितने कारण से? पहले एक भागशाली बोले हमारे साथ नरक में किकन चेवी में तो जानू है क्या? एक बार तो हमारे साथ जाके आ जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं नरक में ऐसा है वैसा है, क्या जरा प्रैक्टिकल देख के आ जाते हैं। बराबर है भाई? बराबर है। हमारे साथ कोरोना में क्या होता है? एक बार जाके तो आते, कोरोना में क्या होता है भाई? जाके आपको 5 दिन अगर हॉस्पिटल में बैठा दिया ना, पागल हो जाओगे। बीमारी तो होती नहीं होती है इतनी, समझो कि कोरोना हुआ है मात्र 6 ग्रेड का, 30, 40, 50, 60 की ग्रेड तक का भी होता है कोरोना, उसका जो डिजिट होता है। अब समझो आपको मात्र 4 डिजिट का कोरोना है, तो एकदम सिंपल है, कुछ भी लाइटली फ्लू है, वो खाली 2 या 3 दिन में आउट हो ही जाएगा। फिर भी अपने को वहाँ पर वो लेके जाके आइसोलेट करते हैं या क्या करते हैं, क्वारंटाइन। अभी वो सब चूने हो गए हैं, अभी सब अपने अपने आप में हो जाओ बस। तो मुझे कहना है कि ऐसी स्थिति में जब अपन जाकर बैठते तब अपने को लगता है कि ऐसा एकांतवास नरकावास जैसे लगने लग जाता है। जिसको लगा होगा बेचारे को उसको मालूम है। और बहुत से लोग तो बीमारी से नहीं मरते लेकिन तनाव से मरते। एकांतपन मिलना मुश्किल हो जाता है, उनको बिताना मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति के अंदर। तो ऐसे लोगों की स्थिति को देखते तो लगता है कि नरक की वेदना तो कितनी खतरनाक होगी। जाना है भाई? जाना तो रास्ता बताता हूँ, बताओ रास्ता बताता हूँ। नहीं जाने के लिए। किसके लिए भाई? नहीं जाने के लिए। पहला रास्ता है घोर मिथ्यात्व। नरक में जाने का पहला कारण घोर मिथ्यात्व। दूसरा कारण है रौद्र ध्यान। तीसरा कारण है संग्रह वृत्ति। चौथा कारण है आरंभ समारंभ के व्यापार। पहला कारण कौन सा? बोल मोहित। घोर मिथ्यात्व। दूसरा कारण है रौद्र ध्यान। तीसरा कारण है संग्रह वृत्ति। मात्र स्टोरेज करो, स्टोरेज करो, वैल्यू करो, वैल्यू करो। वो हाथ देखे देखे जो डोले के, तिजोरी देखे देखे वो 2 करोड़ डोले। ओहो पहले मेरे पास 2 करोड़ था, अभी 4 करोड़ हो गया, अभी 5 करोड़ हो गया, अभी 6 करोड़ हो गया। अरे भाई जड़ को देखकर डोलेगा तो दूसरे में साफ सिवा कुछ अवतार मिलने वाला नहीं है। बोलो भाई, जितना है उतना टनाटन। बोलो भाई, जितना दोगे उतना बोओगे, जितना बोओगे उतना पाओगे, जितना पाओगे उतना जीवन के अंदर सिद्ध करोगे। बोना है कि खोना है, क्या करना है? अनुपमा ने जब
वस्तुपाल तेजपाल को पहली बार संग लेकर गए। संकल्प था, भाई ने बोला था कि पहले पैसा हो जाए तो पहले दादा शत्रुंजय का छोटा सा संग निकालना, जिन मंदिर बनाना, 2 काम करना। और जब वे जा रहे और पहला ही टेंट खोदा और उसमें से निकला सोने का चरू, अनुपमा मंत्री जैसी थी। उसको वो वस्तुपाल तेजपाल बोलते हैं कि क्या करे इसका, अपन फिर से घर में जाकर गाड़ के आ जाते हैं। अनुपमा बोलती है कि ऐसा मत करो, गाड़ो लेकिन लोगों देख सके और ले ना सके वैसी जगह पे गाड़ो। और जिन मंदिर का निर्माण का संकल्प पूरा हुआ। बोलो भाई, नरक में जाना है? एक बार तो, एक बार, 2 बार? नहीं मार साहब, नरक का नाम मत लो प्लीज, नरक का नाम मत लो। नरक में नहीं जाना हो तो 4 वस्तु से बच के रहें। फर्स्ट, घोर मिथ्यात्व, जो वर्तमान काल में बहुत फला फूला है। अपने ही जैनों के अंदर बहुत बार ऐसी मान्यता घर जाती है कि ये क्या मंदिर जाना, ये उपासरे जाना, ये क्या चढ़ावा बोलना, ये क्या व्याख्यान सुनना, बस खाओ पियो मस्ती से, पत्नी मिली है, बेटा मिला है, ये सब क्या पागलपन हल्ला मचा रखा है। तो महाराज साहब को अच्छी लड़की नहीं मिली होगी, इसके लिए उन्होंने दीक्षा ले ली। सोचते हैं उन्होंने गोड़ू का पिया वो साहब जो दीक्षा ली थी। बराबर है भाई बराबर है कि नहीं? न मेरी बात कह दूँ, कहना चाहिए नहीं। बोलो भाई, हमारे फैमिली के अंदर 2-3 ऐसे मांगे आ गए, आपका लड़का हमको मिलेगा तो हम एक बंगला देंगे, 3 गाड़ी देंगे। ये कह रहे मेरी मम्मी रोज पीछे पड़ती, कही तू थोड़ा विचार कर, एक काम कर, जम्बू स्वामी जी को और कर। मैं बोला मेरी कैपेसिटी, जम्बू स्वामी जैसा करने का मेरे में पावर नहीं है। बहुत समझाते, बहुत एजुकेट करते हैं, लेकिन वो बोले भाई ये तो कैसा है, श्रद्धालु नहीं जिद्दी है। श्रद्धा और जिद में तो फर्क होता है। हाँ, यहाँ पर बताएंगे 9 कारण से दीक्षा ली जा सकती है। कितने कारण से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्थान बताने ना, खाली 3 बजे तक पूरे हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। 10 स्थान ऐसे स्थान हैं जिसके कारण अलग अलग हमें जानकारियाँ बहुत अच्छी मिलती है। एक में आत्मा, एक में दंड, एक में क्रिया, ऐसे 50 प्रकार। 2 में राग द्वेष वगैरह, 3 के अंदर लोक वगैरह, मन वचन काया वगैरह। 4 के अंदर बता रहे दुर्गति के 4 कारण, घोर मिथ्यात्व। मूर्ति के अंदर भगवान थोड़ी है, कोई कपड़ा पहरा दी, कहीं साधु पा वेता वही गए। बरोबर है भाई? ऐसी बातें करके, और बहुत बार ऐसा होता है कि साधु महाराज के लाइफ में कुछ ऐसा छोटा घटना घट भी जाती है तो क्या कपड़ा पहन का मोटा कौन किया। बरोबर है भाई? लेकिन भगवान कहकर गए हैं कि जो मेरे समय का चारित्र था वो डायमंड जैसा था, अभी का चारित्र भले गोल्डन या सिल्वर जैसा भी हो सकता है, लेकिन चारित्र तो चारित्र ही कहना पड़ेगा आपको। जैसे कि आज से 70 साल पहले का दूधी का साग और भिंडी का साग कैसा स्वीट लगता था, नहीं? और आज का कैसा लगता है? बरोबर है? बापड़े इंजेक्शन देने देर ऊपर आती है, इंजेक्शन तो ऊपर आती है वो दूधी। बरोबर है भाई? पहले का घी कैसा था? बोलो तो जैसा जी बापा रे घी केवू खाता था, ते केवू खाई रिया। बरोबर है भाई? पहले का घी कैसा, पहले का रोटला कैसा, पहले का खाली रोटला लुखा भी खाओ ना तो मीठा मीठा लगता था। हम तो हाकर गाले खाओ तो ही वरना मुड़े नहीं जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले के जमाने का भोजन कैसा था, पहले का गुड़, पहले का घी, पहले का गेहूँ, पहले का पानी, और अभी कैसा है? तो खाना बंद कर देना, उपवास चालू कर देना भाई, खाना बंद कर देना। वही बात बता रहे ज्ञानी भगवान कि अगर क्वालिटेटिव चारित्र न भी मिले तो थोड़ी अच्छी कम क्वालिटी वाला चारित्र भी स्वीकार करो तो हमारी कोई ना नहीं है, क्योंकि श्रद्धा में कोई प्रकार नहीं है, चारित्र में प्रकार है। श्रद्धा में कोई प्रकार नहीं, समझ लेना आप। जैसे शील और श्रद्धा, इन दोनों में कोई डिवीजन नहीं हो सकता, चारित्र में डिवीजन हो सकते हैं। कैसे होता है चारित्र में डिवीजन? देश, वृत्ति और श्रद्धा में देश, श्रद्धा और सर्व श्रद्धा ऐसा नहीं चलेगा, तीनों काल में नहीं चलेगा। समझ आ गया आपको? क्योंकि वृत्ति एक्टिविटीज़ का काम है, वो काया के स्तर पे होता। अगर मेरी काया सक्षम है तो मैं इतना चारित्र नहीं भी पा सकता। और हमारे सर्ववृत्ति के अंदर ही 5 डिवीजन डाल दिए हैं, सामायिक, छेदो, प्रस्ताव ने, पर्याय, सूक्ष्म, सप्रा, यथा क्या चारित्र। चारित्र में 5 डिवीजन डाल दिए। श्रद्धा में कोई डिवीजन नहीं, क्योंकि श्रद्धा मानसिक मान्यता है। आपकी मानसिक मान्यता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। काया के अंदर कॉम्प्रोमाइज चलेगा भाई, 14 से तो मैंने आमिल किया, इन्होंने उपवास किया, किसी ने एकासना, किसी ने बियासना, किसी ने नौकरजी कर ली। ये चारित्र का प्रकार। चारित्र में बहुत से डिवीजन मिलेंगे आपको, श्रद्धा में कोई डिवीजन नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है
कि श्रद्धा के अंदर जब ऐसी गफलतें खड़ी हो जाती है कि पहले ही चारित्र था, अभी कोई चारित्र है ही नहीं, तो ज्ञानी भगवान कहते कि ऐसा बोलना मत, 5वें आरे के अंतिम दिन तक चारित्र है। और जिनको 45 आगम नहीं, एक आगम शायद आता होगा 10 वैकालिक, तो वे उस समय के जो आचार्य भगवंत होंगे, कौन से? दुप्पसुरी, वे एक शायिक संकित के धनी होंगे। हमारे पास शायिक संकित नहीं है, उनके पास आ जाएगा। ज्ञान किनके पास ज़्यादा है? अभी हमारे पास ज़्यादा ना, अपेक्षा से तो पुस्तकीय ज्ञान तो हमारे पास ज़्यादा है, उनके पास तो खाली वही होगा। तो मात्र एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु, एक साधी, 4 से भी संग रहेगा। अगर कोई कह देगा कि नहीं वो संग नहीं है, तो उसको घोर आशातना का पाप लगेगा। महामिथ्यात्व इसका नाम है। मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन कागल में लक्ष्मी है, राइट? बरोबर भाई? ओ हीरा ड्रग साहब, कागल में लक्ष्मी है, मूर्ति में भगवान नहीं, ऐसी मान्यता वाले लोग। अब ऐसा जनरेशन नया आ गया है, ऐसा में हाइट पैसेट वाला आवे, कौन तो धर्मरी आस्था अच्छी है, हम जाओ ना कनो ने मोरे भाई, ईवानों ने, ईवानों तो घर में बैठा बैठा टनाटन ऑनलाइन फोन लाइन सब चालू है। व्याख्यान में आना हो तो कोरोना आता है, उपाश्री में आना तो कोरोना आता है। अब अच्छा बहाना मिले, कोई भी मिलते भाई क्यों नहीं आता? बावसी कोरोना तो जो नहीं आया, एक सीधा सट जवाब, कोई टेंशन नहीं। बहुत बार पैसा भी लेना ना आप दुकान वाले को, भाई पिया नहीं भरिया 4 महीना कोरोना हाल, तो एक परफेक्ट जवाब मिल गया सबको, कोरोना कोरोना कोरोना। ये दंभ का प्रकार है। 4 कारण से नरक बनती है: घोर मिथ्यात्व, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में क्या फर्क है? आर्त ध्यान मतलब कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, मुझे क्यों परेशान करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, इसको मैं देख लूँगा। ये सब आर्त ध्यान की क्वालिटी है। हरदम भगवान मेरे साथ ही टेढ़ा करते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं करते। सबके साथ करे तो उसको कोई दुख होगा नहीं। अब रौद्र ध्यान में क्या होता है? मैं इसको मार दूंगा, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा, मैं उसको आउट करके मैं उसको बदला चिका के रहूँगा। ये मारने कूटने की इच्छा होने लग जाए तो समझना वो रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान के अंदर मात्र इतना तक ही होता है। रौद्र ध्यान में व्यक्ति को रौद्रता खड़ी हो जाती है। कंदुलिया मस्त रौद्र ध्यान से ही नरक में जाता है। किसी को मारता नहीं है, कोई संग्रह नहीं करता है, कोई आरंभ समारंभ वाले व्यापार नहीं करता है, बड़ी बड़ी वोल्टेज वाली फैक्ट्रियाँ नहीं चलाता है। कौन? कंदुलिया मस्त। लेकिन जाता कहाँ है? एक दाना भी खाता है, एक गाड़ी भी चलाता है, वहाँ से हिलता भी नहीं है, पानी के जीवों को भी मारता नहीं है, फिर भी कहाँ जाता? 7वीं नरक, कड़क में कड़क सजा विश्व की। इसके कारण से रौद्र ध्यान, नरक का कारण है रौद्र ध्यान। संग्रह, मम्मन भैया। कौन भैया? बरोबर है भाई, उसका नाम क्या पड़ा? मम्मन नाम, एक्चुअली नाम दूसरा था, नाम दूसरा पड़ा। मम्मन का मतलब क्या होता है? मामा 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 मारो 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 मारो, इसके ऊपर मम्मन नाम पड़ गया। तो ये मम्मन सेठ जो थे, उसके पास गुस्सा बिल्कुल नहीं था, वासना बिल्कुल नहीं थी, पर स्त्री का क्या, स्व स्त्री का भी राग था नहीं। कपड़े भी हमारे से एकदम लाइट पहनता था, खाने में हमारे से लाइट था। हम तो फिर भी घोंसले में 4 6 साग आ जाते हैं, उसको बेचारे को क्या आता था? बराबर है भाई, ચોલાનું તેલ અને રોટલો, બસ એટલું જેટલો ત્યાગી, એટલો સિમ્પલ મેન, અને ક્રોધ નહીં, કસાય નહીં, વાસના नहीं, स्त्री की बात तो दूर रही, इतना भरपूर त्याग ना। लेकिन कहाँ गया? लो, वो भी 7वें नरक में गया। कारण क्या था? संग्रह, बस इकट्ठा करो। इतना मोह। ये संग्रह का मम्मन, रौद्र का मत्स्य, हाँ, और महामिथ्यात्व का लेकर घोषाला। एक बार भले देवलोक में चले गया, क्योंकि परमात्मा थोड़े थोड़े साथ रहे होंगे, लेकिन बाद में जो नरक की यात्रा आप उसकी सुनो ना, 63 सलाह का पुरुष ग्रंथों के अंदर वगैरह के अंदर, तो अपना हृदय कंपित हो जाए कि 7वीं, 6वीं, 5वीं, 4वीं हर नरक में वो जाएगा, ऑल्टरनेट कर करके फिर चढ़ेगा 1 2 3 4 5 7, ऐसे बहुत बार ऊपर नीचे होगा। बाद में ठेठ वो संकित पाएगा, केवली बनेगा। बाद में समोसे में बैठ के बोलेगा कि अगर मेरे जीवन के अनंत परिभ्रमण का कारण भगवान महावीर मिलने के बाद भी अगर अनंत परिभ्रमण में कर गया हो, तो इसका एकमात्र कारण था मेरा महामिथ्यात्व।
घोर मिथ्यात्व को लेकर गौशाला, रौद्र ध्यान को लेकर मछली, संग्रह को लेकर मम्मन, और क्या बाकी है? आरंभ समारंभ। बोलो भाई, ये तो वर्तमान के बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। और बड़ी बड़ी वोल्टेज वाली दुकानें अथवा वोल्टेज वाली फैक्ट्री वगैरह ऐसे व्यापार करके चलाना, ये 4 5 के अंदर बताया गया है 24 में से 14 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके नक्षत्र 5 कल्याणक के एक। कितने भाई? 24 में से 14 तीर्थंकर ऐसे जिनके 5 कल्याणक एक ही। जैसे एक एग्जाम्पल दो, पांचनाथ सब विशाखा में, नेमिनाथ सभी चित्रा के अंदर है। तो इस तरह से तीर्थंकरों के अंदर बताया गया। बाद में 7 के अंदर बताया, 6 के अंदर बताएंगे कि साधु 6 कारण से गोचरी लेता है। कितने कारण से? 6 कारण से। ईर्या समिति का पालन करना हो, व्यावच करना हो, धर्म चिंता करनी हो, और योगों को अच्छी तरह से मैनेज करना हो। ये सब कारण साधु महाराज के लिए किसके है? हाँ, या क्षुधा वेदना बहुत हो, जैसे कि कूरगढ़ु मुनि, क्षुधा वेदना बहुत होती है, उस समय समाधि के लिए भोजन लिया जाता है। चलो मेरी शक्ति है कि मैं खाए बिना बैठ सकता हूँ कोई, लेकिन चिंतन न कर सूँ अगर मैं, तो उसके लिए बताया गया है कि आचार्य आदि को धर्म की उत्प्रेक्षा अच्छी करनी है, क्योंकि लोगों को तत्व देना है, इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा उनको। तो चिंतन के लिए भी आचार्य आदि आहार पानी लेते हैं। अब 7 में बताएंगे, 7 के अंदर बहुत प्रकार है, लेकिन उसमें छोटी सी एक बात कह दूं कि चक्रवर्ती के कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न। उसमें 7 एकेंद्रिय होते हैं और 7 पंचेंद्रिय होते हैं। कितने होते हैं भाई? 7 एकेंद्रिय और 7 पंचेंद्रिय। अब 8 के अंदर बताएंगे 8 तरह के मद कभी करने चाहिए नहीं। कौन से भाई? 8 तरह के मद। मद मतलब क्या होता है? मद और मान में क्या फर्क है? मान माने जो मेरे पास है उसका बड़प्पन, जो मेरे पास नहीं है उसका बड़प्पन, और मद यानी जो है उसका बड़प्पन। व्हाट आई हैव, उसका मुझे गंभीर गर्व हो, तो उसको कहना पड़ेगा मद। तो मद के कारण नीच गोत्र किन्होंने बांधा? मरीचि, परमात्मा महावीर का जीव। तो मद के अंदर कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, ऐश्वर्य का मद, तप का मद, श्रुत का मद, धन का मद, अलग अलग तरह के अपने बल का मद, ऐसे 8 तरह के मद होते हैं। इसकी एक सज्जाएं आती है, पढ़ लेना कभी। 8 तरह के मद। अब आगे बढ़ाएंगे 9 के अंदर क्या क्या आता है। तो 9 के अंदर बताया गया है कि 9 तरह के पुण्य होते हैं। कितने पुण्य? 9 तरह के पुण्य। अगर आपको पुण्य का निर्माण करना हो तो 9 वस्तु को ध्यान में लो। अन्न, पान, पान मतलब बीड़ा पान नहीं, पानी पानी, हाँ। और तीसरे नंबर पे वस्त्र। अन्न का दान करने से पुण्य जो होता है उसको अन्न पुण्य कहेंगे। वो पुण्य संकित देने वाला निकला और तीर्थंकर के साथ जोड़ने वाला निकला। किनको? नैसार कुमार को, धनसार्थवाह को, वस्तुपाल, तेजपाल, अनुपमा को। कहा गया है कि महाविदेह के वहाँ तीर्थंकर के सानिध्य में जन्म लेने का पुण्य अगर निर्माण हुआ हो अनुपमा का, तो साधु को घी का दान करते करते, किसका दान? घी का दान करते करते। अपने जैन शासन में वर्तमान में जितने भी हम राजा महाराजा श्रेष्ठी को याद करते हैं तो उनके दान को लेकर याद करते हैं। दान वीर श्रेष्ठी। जैसे तप ये हमारा धन है, दान ये आपका धन है। तो धन का दान करने से धन बड़े वैसा पुण्य साथ साथ में मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं कि अन्न पुण्य। दूसरा है पानी का पुण्य। कौन सा पुण्य भाई? पानी। लेकिन इस पुण्य से आप वर्तमान में बहुत वंचित रहते हैं। अन्न का पुण्य तो बराबर घर घर में गोचरी का सिस्टम चलता है। पानी का सिस्टम, हम बोरीवली के अंदर थे तो वहाँ पर लोग विनंती करें, हमारे साथ बाजू में बहुत हमारे घर है तो हमारे ત્યાં આવો ને પાણી અમે બધા વાપરી છે, પાણીનો લાભ આપો। तो हमारे एक महाराज की दीक्षा हुई थी, 1 साल ही हुआ था, वो 73 ईयर्स। तो उनको इच्छा हुई, बोले महाराज साहब आप आज्ञा दो तो पानी भर के मैं आऊँ घर घर में। बोला जाओ कोई बात नहीं। तो सब घर में जाते, 2-2 3-3 घड़ा लेकर आ जाते पानी। इतना इतना पानी लेते हैं तो उनको भी आनंद आता और हमको पानी निर्दोष मिल जाता। लेकिन वर्तमान में क्या होता है? उकाळेला पानीनो खर्चो एटलो वधी गयो छे। तो पानीनो भाई, हाँ भाई, उकाळेला पानी का भी खर्चा आता है ना, गर्म पानी का भी खर्चा आता है, वो तो बोलेंगे नहीं लेकिन आता तो है ही है। तो अभी देखो ये उकालेला पानी का भी क्या हो जाता है बहुत बार। खर्चे की बात तो ठीक है, वो तो आप उदार हो जाता है,
लेकिन वो बनाने वाला बहुत बार क्या करता है, कोई ठा पड़ता नहीं गर्म कीधु क्या नहीं कीधु। बिहार में बहुत बार आदमी साथ में होता है, बहुत बार मुख हम कहते हैं ध्यान रखना, थोड़ा सीआईडी बन के काम करना। तो एक बार मुख साहब बोलता महाराज साहब आज तो पानी गर्म ही नहीं किया उसने, ऐसे गैस के ऊपर रखा 1 मिनट के लिए, बाहर निकाला और दे दिया, गर्म हो गया। मैंने देखा महाराज साहब देखो मोबाइल में रिकॉर्ड करके लाया हूँ। मैं बोला अरे भाई रसोईया साहब શું માંડ્યું છે તમે, એક તો પાપના કારણે તમારે આ કામ કરવું પડે, અરે તો બીજું પાપ 500। મારા સાહેબ મિચ્છામી દુક્કડમ, अरे क्या मिच्छामी दुक्कड़म, जान करके करते और बाद में मिच्छामी दुक्कड़म देने आते हो। समझदारी है कि नहीं आपको, लेकिन वो तो समझो कि मालूम पड़ गया, मुझे नहीं मालूम पड़े वैसे तो कितने होते हैं। तो गर्म पानी में ये प्रॉब्लम आ जाता है बहुत बार। और दूसरी बात ये है कि पानी के टेस्ट में भी बहुत बार फर्क पड़ जाता है। घर के अंदर तो एकदम वीआईपी वाटर, कौन सा वाटर, वीआईपी वाटर होता है ना, टनाटन वीआईपी वाटर, बिस्लरी वाटर है। बिस्लरी वीआईपी मत बोलना, वो बहुत पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बीच में एक संशोधन निकला था कि बिस्लरी वाटर कैंसर कर सकता है। उसके अंदर जितने भी अच्छे मिनरल्स है सभी जल के खाक हो जाए। 300 मीटर पे जलाया जाता है उसे। हमारे एक जीजू के जीजू थे, तो उनको ये काम था, वो हमको मिलने आए, बोले मार साहब पानी तो कोई भी लाभ है तो मना दीजिए, क्या लाभ देते, हमारा बिस्लरी तो कौन है। तो मैंने बोला बिस्लरी, मैं बोला भाई बिस्लरी का काम है, पानी थोड़ी साथ में लेके चलते हैं। नहीं देखो हमारे साथ वीआर करो ना, तो मेरे ऐसे स्थान है अलग अलग गाँवों में, सिटियों में, मैं आदमी को बोलूँगा आपको सीधा पानी आ जाएगा, रसोईया गर्म करके दे देगा। मैंने बोला इतना तो गर्म कर दिया, और कितना गर्म करना है। हाँ हमारे साथ वो बात भी सही है, आप है ना पानी गर्म नहीं करो तो भी वो अच्छित रहेगा। लो अब नया ला लिया, ये इतना गर्म होता है वो पानी हमारे साहब, आप अगर अच्छित नहीं करो तो भी मुझे तो लगता है कि आप देखिएगा इतना फ्रेश रहता है वो पानी, बिल्कुल नीचे कचरा नहीं जमता है। इतना फ्रेश होने के बाद ही गर्म करने की बात मेरे दिमाग में तो नहीं बैठती है, वो मुझे बोलता है नहीं आपकी विधि हो तो आप कर लेना, बाकी गर्म करने का मतलब ही नहीं है। मैं बोला इतना गर्म होने के बाद फिर गर्म करेंगे तो उसमें तत्व क्या रहेगा, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, जैसा आप खाएंगे वैसा हमको भी खाना पड़ेगा ना। हाँ बराबर है ना भाई, राइट है रॉन्ग। आपके घर में बहुत बार हम पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पर रोटी दाल साग बात बहुत सी वस्तु पड़ी होती है, लेकिन 6 आइटम साइड में होती है, 15 आइटम सामने होती है। तो हमारे जिसे बोल देते भाई ये तो खप नहीं और कुछ है क्या, हमारे साथ वो है पर वो थोड़ा नहीं खपे। हाँ भाई थोड़ा नहीं खपे, आपको नहीं खपेगा, वाह भाई वाह, हमको नहीं खपेगा, आपको ज्ञान है, और आपको खपेगा वो भी आपको ज्ञान है। तो ब्रेड आपको खपेगी, बटर आपको खपेगा, पिज़्ज़ा बर्गर बाहर का आपको खपेगा और हमको नहीं खपेगा। यानी आपने हमारी कितनी चिंता की है, हमारी चिंता की। इसके लिए मैं बोलता कि उल्टा करो, आप खाएंगे वो हम खाएंगे, ऐसा नहीं हम खाएंगे वो भाई, राइट। 1 महीना वाले पाको करी लो भाई, 1 महीने के लिए पचकान ले लो सभी, महाराज साहब रे जो खपे वो अपने खानू। तो इसमें फायदा क्या होगा मालूम, फायदा क्या होगा, अरे फायदा ये होगा कि हर कभी गुरु महाराज आए तो आप एकदम खुले हाथ से वरा सकोगे, विनंती भी कर सकोगे और कोई टेंशन नहीं। तो गुरु महाराज का लाभ का भाव भी हरदम रहेगा। गुरु महाराज आएंगे तो खपे वैसा, ये कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो बहुत बार पूछना पड़ता है का बनावो का नहीं बनावो, वो खपे के नहीं वो खपे के नहीं। अच्छा दूसरा और एक कहता हूँ, हम जैसा का वैसा खाना वो सिल्वर मेडल है, हम जब भी खाए तभी खाना गोल्डन मेडल है। बोलो भाई करेंगे, है भाई करेंगे, ये हमारे बहुत तकलीफ वाला काम है। अच्छा कोई बात नहीं, तीसरा मेडल बताता हूँ, हम जब नहीं खाए तब आप नहीं खाए, नहीं चलेगा, वो तो सिंपल है। यानी कि हम कभी नहीं खाते, बस इतना सिंपल बात है। रात को मत खाना, दिन को भले आपको 4 बार खाना पड़े 6 बार खाना पड़े, क्योंकि वो आपकी फैक्ट्री है ना आजकल जो टक 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 चलती रहती है, कसर बसर कसर बसर कसर बसर, नो प्रॉब्लम भाई। लेकिन रात को नहीं खाना, चलेगा भाई? सबको 55 दे दो, हाथ जोड़ो सभी, हाथ जोड़ो, मैं भी ले लेता हूँ। धारणा भी 55 वो सिर ही बोलो भाई। 9 तरह से आत्मा दीक्षा ले सकता है, वहाँ बताया गया है। किसी को मोक्ष की ABCD मालूम नहीं है, मोक्ष की परिभाषा मालूम नहीं है, और वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो तो उसको दीक्षा देना या नहीं।
बहुत से वर्तमान के ऐसे सूत्रधार निकले हैं, मोक्ष माटे धर्म थाय, बाकी धर्म थाय ज नहीं। सीना माटे धर्म थाय भाई, मोक्ष के लिए ही धर्म हो सकता है, बाकी धर्म हो ही नहीं सकता। और जो धर्म करते हैं मोक्ष बिना का सब बंडल बात धर्म है, ऐसे अपने ही कुछ कहने वाले लोग निकले हैं। तो जैन शासन का ठाणांक सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि जिसको मोक्ष की कोई भाषा मालूम नहीं है, मोक्ष का सुख भी पता नहीं है, अगर वो भी दीक्षा लेने के लिए आ जाए तो उसको दीक्षा दे सकते हैं। एक ही टर्म्स देखनी चाहिए, मिनिमम एक ही टर्म्स, मैक्सिमम 16 टर्म्स, और मीडियम में 2 to 15 टर्म्स। एक टर्म देखनी तो क्या देखनी भाई, नहीं इच्छा तो है इसीलिए आए। एक टर्म देखनी हो तो क्या देखना, संपूर्ण समर्पण। बहुत बार वैराग्य कच्चा भी हो सकता है। बहुदेव का वैराग्य कच्चा था ना, उसको तो नागिला प्यारी थी, वो कहाँ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन दीक्षा लेने क्यों तैयार हो गया, मेरे भाई महाराज जो बोल रहे हैं, और भाई महाराज के गुरु महाराज मेरे पिता महाराज तुल्य है, वो जो बोल रहे हैं मैं ले लेता हूँ। ये समर्पण का एक गुण काफ़ी है। और अगर 2 लेने हो तो वैराग्य, तीसरा लेना हो तो विषय त्याग, चौथा लेना हो तो कषाय त्याग, 5वां लेना हो तो आहार का नियंत्रण। ऐसे बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक बताया गया है, खानदान ऊंचा होना चाहिए। तो 16 चीज़ अगर हो तो दी बेस्ट, न मिले तो 15, न मिले तो 14, न मिले तो 12, न मिले तो कम से कम 1। वैराग्य प्रबल भी होगा लेकिन समर्पण नहीं होगा तो उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका वैराग्य अपना माना हुआ वैराग्य रहेगा। मेरा वैराग्य मेरा माना हुआ मतलब कि मैं तो 14 को उपवास ही करूँगा, क्योंकि शरीर बड़ी मुश्किल से त्याग के लिए तैयार हो गया, उसको मैं कैसे खिलाऊँ। गुरु बोलेंगे भाई इनका व्यावच करना है, दिन रात खड़े रहना है आपको, और आप खाए बिना रह नहीं पाएंगे। नहीं वो मैं नहीं करूँगा तो चलेगा, मेरा तब तो पक्का रहेगा। ये क्या हो गया, वैराग्य का अपना माना हुआ वैराग्य। सेल्फ वैराग्य नहीं चलता है, यूनिवर्सल वैराग्य चलता है, लेकिन पर्सनल वैराग्य यहाँ नहीं चलता है। पर्सनल त्याग भी यहाँ नहीं चलता है, यूनिवर्सल त्याग चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी बात है, 16 अच्छे लक्षण वाले को दीक्षा देनी चाहिए। लेकिन जिसके पास ये नहीं है, थोड़े कम सरस है, फिर भी दूसरे कारण से वो दीक्षा लेता हो तो हम उसको परमिट करेंगे। एक कारण बताया गया है, अभिमान से दीक्षा लेता हो। किससे भाई, अभिमान से। किसने ली, बाहुबली। अथवा तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए दर्शन भद्र दीक्षा किसके लिए ले रहा है, बरोबर है। बाहुबली को तो लगा कि मेरे पिता का नाम मैं कलंकित करूं, मेरे पिता को इस तरह से बदनाम करूं। तीर्थंकर पहले अवसर पे निकाल के प्रथम राजा, प्रथम सम्राट, प्रथम मुनि, प्रथम केवली, इनको मैं बदनाम करूं, ऐसा काम मुझे नहीं करना है। तो वहां पर तो एक समर्पण का तत्व झलक रहा है। लेकिन दर्शन भद्र में इंद्र महाराजा ने ऐसा तो बड़ा वरघोड़ा खड़ा कर दिया कि प्रभु के सामर्थ्य के लिए, कि वो दर्शन भद्र का पूरा वरघोड़ा एकदम खच्चर जैसा लिख रहा है। चाहे समुद्र के दरिए के आगे छोटा सा खाबोचिया हो, वो कैसा कचरा वाला लिखे, वैसा उसका वरघोड़ा दिख रहा। अब उसको मन में हुआ कि मुझे इंद्र से आगे जाना है, हर बात में इंद्र मेरी हरीफाई कर सकता है। कंपटीशन, कंपैरिजन, कंट्रावर्सी सब कर सकता है, एक बात में कभी नहीं करेगा, उसका नाम है दीक्षा। दर्शन भद्र ने जाहिरात कर दी, मम मुंडावे हो, मम पव्वावे हो, मम वेशम, बोलो वेशम, हाँ पैसा समप्य नहीं, वेशम समप्य बोलो। उस वक्त इंद्र महाराजा ने देख लिया कि दर्शन भद्र कमालनो वैराग्य है, और इंद्र महाराजा मुकुट नीचे उतारते हैं, दर्शन भद्र को वंदन करते हैं, तारा वैराग्य ने नमन, धन्य छे तारा वैराग्य ने। परमात्मा ने भी दीक्षा उनको, परमात्मा तो केवल ज्ञानी थे ना, उनको तो गहरे गहरे विचार मालूम पड़ते हैं, हमको तो आपका पूरा मालूम पड़ता नहीं है, बरोबर है। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि दीक्षा देते वक्त सामने वाला साथ में गुणस्थानक पे ये या छट्टे पे देखने जाओगे तो किसी की भी दीक्षा हो सकेगी, बरोबर है। धर्म स्थानक में है ना, वो देख लो, या पुण्य स्थानक में देख लो, गुणस्थानक का चेकिंग करने जाओगे तो भारी काम हो जाएगा। जैसे वर्तमान में वो टैक्स वाले, जीएसटी वाले या इनकम टैक्स, जो भी टैक्स वाले सब आपके ऊपर टैक्स डालेंगे तो आप कहाँ जाओगे, यानी पूरा टैक्स लेंगे तो आप कहाँ जाओगे, इधर ही आना पड़ेगा ना, बरोबर है। कहने का मतलब ये है
कि दरिद्री बन जाएगा आदमी। इसी तरह कोई वर्तमान के उत्तम भावों को पकड़ने जाएंगे कि कितना अच्छा भाव है, ज्ञान से देखो तो देखने जाओगे तो गफलत में गिर जाओगे। इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि वर्तमान की दीक्षा आरोपित दीक्षा होती है। कैसी आरोपित? मतलब आप अगर कर्म पढ़ेंगे तो साधुपना कौन से गुणस्थानक में आता है? वैलिड साधुपना, ऑथेंटिक साधुपना, पक्का साधुपना। तो क्या साथ में या बहुत तो छठे गुणस्थानक, पहले में तो, दूसरे में तो, तीसरे में तो, चौथे में तो, 5 में तो ओवरटेक करना पड़ता है उसको। लेकिन अब वो चेकिंग करने गए और मालूम पड़ा कि भाई यहाँ तो छठा सातवां नहीं मिल रहा है, तो क्या करना भाई? तो फिर साधु ही खाली हो जाएंगे, शासन ही चलेगा नहीं। इसके लिए ज्ञानी भगवंत कहते कि पहले आरोपण करके फिर उसको तैयार करो। तो बहुत बार ऐसा होता है, पहले नंबर पे उसको दुख गर्भित वैराग्य होता है, किसी को मोह गर्भित वैराग्य भी होता है, और ज्ञान गर्भित वैराग्य बाद में आगे बढ़ते बढ़ते वो होने लग जाता है। किसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि धोखा दे दिया किसी ने, उसको चीटिंग दे दी, तो मन में बहुत ही उसको दुख हुआ कि ऐसा संसार, ऐसे लोग, और हमारे पास भटकते भटकते आ गया। बोला हमारे साहब आपका फाइन है, कोई धोखे की बात ही नहीं है, दे दो, नमो ओरियंताम। बोलो बोले भाई किसके लिए लिया उसने? किसके लिए हुआ? अपमान हुआ इसीलिए लिया। सिद्ध कुमार ने घर से अपमान हुआ इसीलिए दीक्षा ली। सिद्ध जुगारी था, जुगारी। आगे बन के कौन बने? आपने उपमिति भव प्रपंच कथा ग्रंथ सुना है? उसकी रचना करने वाले हरमन जैकोबी ने जिसको नोबेल प्राइज दिया है, बेस्ट स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स, उपमिति भव प्रपंचा कथा, वो लिखने वाले कौन थे? सिद्धर्षि गणी। ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान रचयिता, ऐसे टॉप मोस्ट राइटर जो बने, मात्र कहा जाता है एक अहोरात्र में उन्होंने उपमिति भव प्रपंच कथा बनाई है। एक अहोरात्र में, अपने को तो पढ़ते पढ़ते 1 साल हो जाता है। ऐसे अद्भुत रचनाकार कथाकार जो मिल गए अपने को, कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? अरे जुगारी थे पहले। घर के अंदर माता ने कह दिया घर का दरवाजा खुलेगा नहीं, तेरे को जहाँ खुला है वहाँ चले जा। वो बेचारी पत्नी थक गई थी, सासू माँ को कंप्लेन करती है क्या करूँ मैं, तू बहुत सीधी है, बैठ जा, मैं संभाल दी उसको। और उस वक्त वो सिद्ध जुगारी जहाँ दरवाजा खुला है करके, दरवाजा किसका खुला भाई? खुला ही होता है ना। यार कोरोना ने हल बंद करा दिया मालूम है, लेकिन हमने बंद नहीं किया, हमने खाली वो बैरिकेड लगा दिए बीच में, जिससे कि थोड़ी मर्यादा रहे। बाकी हमने तो कभी बंद किया, हमने कभी बोर्ड पे लिखा है नहीं कि महाराज साहब की ओर से आदेश है कि उपासना में कोई आना, कि व्याख्यान में कोई आना। हमारा कभी आदेश हुआ नहीं, होने वाला भी। और सरकार ने भी कल लाके पेपर में डाल दिया, लॉकडाउन की बात करना मत, डाल दिया ना। कहने का मतलब ये है कि गुरु भगवान पहले से ही सोच के बोलते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपमान से व्यक्ति दीक्षा लेता दर्शन भद्र, अभिमान से व्यक्ति दीक्षा लेता दर्शन भद्र, अपमान से लेने वाले सिद्ध जुगारी। अरे बहुत बार तो कंपटीशन के लिए दीक्षा लेते हैं, स्पर्धा। इसके लिए भाई स्पर्धात्मक वृत्ति, मुझे आगे आना, मैं आगे आऊँगा, ऐसे करके किया जाता है। और हम कहते भी है कि ईर्ष्या करनी हो तो करो। किसकी करो? ईर्ष्या करो कि भाई वो आगे बढ़ गए, मुझे भी आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ गए, मुझे भी आगे बढ़ना है। ये ईर्ष्या अच्छी है, लेकिन वो आगे क्यों बढ़ गया, वही क्यों बढ़ गया, उसको नीचे गिराऊंगा, ये ईर्ष्या खराब है। समझाया? इस तरह 9 कारण बताएंगे। आज का समय तो अपना हो गया है कि 9 कारण ऐसे बताएंगे जो दीक्षा के एग्जाम्पल सुनेंगे तो अपने को लगा कि ऐसे कारण से भी दीक्षा मान्य है। और 9 कारण से रोग शरीर में पैदा होते हैं। कितने कारण से? हाँ, आज का टाइम पूरा हो गया है। 9 कारण कौन से रोग पैदा होने के, 9 कारण कौन से दीक्षा लेने के, वो सब विषय अग्रे वर्तमान जो जिनाग्रम की तुम इच्छा। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। देखिए बहुत ही सुंदर आगम वाचना चल रही है।